हाय गाइस, आज हमारे पेडागोजी जो केवीएस पेडागोजी है उसके प्रिपरेशन टास्क का लास्ट डेट है, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया है डे 1 से डे 9 तक। और डे 1 से डे 9 तक में हमने जितने भी मेजर पार्ट थे, मेजर पार्ट तो डे 7 तक ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो रिपीटेड चीजें हमें आई हैं सीटेट से या आपको, वो सब डे 8 और डे 9 में कर लिया। उसी का लास्ट बचा हुआ है डे 10, जिसमें हमको B3 और C1 करना है। चलिए देखते हैं क्लास हमारे बुक में क्या है B3 और आपके सिलेबस का वो कौन सा पार्ट है। B3 और C1 ध्यान रखिएगा। ये देखिए B3 में हमने जो बी वाले सेक्शन का ये वाला पोर्शन था, क्लासरूम एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, लर्निंग फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सबको रखा था। और C1 में डाइवर्सिटी को रखा है, बस जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पार्ट था उसको रखा है। ठीक है, ये सब बाकी सारा हमारा हो गया है डे 9 तक। तो चलिए देखते हैं B3 और C1 हमारा। तो B3 जो है क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लियरली यहाँ पे भी आपको सिलेबस के डायरेक्ट सेंटेंस मेंशन कर दिए गए हैं और एक एक करके पिक किया गया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए B3 में ये सब लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ जगह पे पॉइंट वाइज याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब है। अब देखिए कक्षा के वातावरण की बात करते हैं। तो कक्षा का भौतिक वातावरण क्या हो सकता है? तो बेसिकली वातावरण क्लासरूम का क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उसके क्या क्या प्रबंधन कौशल हो सकते हैं, ये सब बेसिक एक छोटा छोटा पॉइंट है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। इसका बेसिक अर्थ क्या है ये समझ लेना है, इसके सारे पॉइंट को देख लेना है। उसके साथ साथ उसी के बेसिकली रिलेटेड ये पॉइंट दूसरा आता है, अनुशासन शक्ति आदि की समझ। तो अनुशासन शक्ति, इसको आप क्या है, इसका उचित मीनिंग क्या है, कैसे इसको आप समझ सकते हैं, इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। इसके बाद आप देखिए अनुशासनहीनता क्या हो सकती है, वो आपको यहाँ पे बताई गई है, उसको आप देख लीजिए। उसके प्रकार भी यहाँ पर आपको दी गई है, कितने प्रकार की हो सकती है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक, इसको अलग से एक्सप्लेन भी किया गया है, इसको देख लीजिए। और विद्यालय अनुशासन में रख रखाव और औपचारिक और अनौपचारिक संस्था का उत्तरदायित्व, ये भी आप देख सकते हैं। क्या परिवार का उत्तरदायित्व है, समाज का क्या उत्तरदायित्व है, क्लियरली आपको बहुत ब्यूटीफुल्ली प्रधानाध्यापक का क्या उत्तरदायित्व है, शिक्षक और अभिभावक का क्या उत्तरदायित्व है, ये दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। और शिक्षार्थी से संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं, एक एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद शिक्षक से संबंधित कारक क्या हो सकते हैं, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, वातावरण से संबंधित कारक, सब हो जाने के बाद हमारा आता है क्लासरूम निर्देश डिजाइन करना। आप सिलेबस से मिलाइएगा, लाइन बाय लाइन आपको चीजें यहाँ पर डिजाइनिंग देखिए, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो कक्षा प्रबंधन, किस तरीके से क्लास का इंस्ट्रक्शन हम डिजाइन करेंगे, ये बेसिकली जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है ना, उसी के आगे का टर्म है। तो उसको बहुत अच्छे से कैसे मैनेज करना है, क्या क्या थ्योरीज आपके उसके अंतर्गत है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या उसकी नीड है, उसमें टीचर्स का क्या रोल है, ये सब कुछ आपको, इसकी गतिविधि की कैसे योजना बनाएंगे, स्कूल को कैसे सीखने की जगह बनाएंगे, ये हो गया आपका, जो कि किस प्रकार से क्रिएट लर्निंग स्पेस को क्रिएट करना है बच्चों के लिए, वो है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद आपका शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन, जो आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग है, ये आ जाता है। तो किस प्रकार से शिक्षण और अधिगम जुड़े हुए हैं और क्या क्या उसके स्टेटमेंट हैं और उसको हम कैसे मिलके प्लान कर सकते हैं, इस पर जितने भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर जितने भी चीज़ें हैं उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, क्या क्या पॉइंट इसके अंतर्गत हमने मेंशन किया है और इसमें से ही आपको क्वेश्चन आएगा। ये तो हो गया आपका B3 जम के। ये टॉपिक बहुत कॉमन है, आप समझ ही सकते हैं कि ये टॉपिक पूरा एक्चुअल जो आपका पेडागोजी होता था, ये पूरा एक्चुअल आपका पेडागोजी है, इसलिए इस पर हमने जम के क्वेश्चन भी डाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन भी जाएंगे और बहुत क्लियरली आप इसको देख लीजिए। टोटल 150 क्वेश्चन आपको इसमें डाला गया है, तो बढ़िया से इसको बना लीजिएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा था, इसके बाद हमारा जो था वो था C1, जो बस बचा था डाइवर्सिटी वाला पार्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पार्ट। देख लीजिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको पहले विविधता देख लेना है, डाइवर्सिटी क्या होता है। उसके बाद आपको विकलांग बालक बेसिकली क्या है ना, डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको डिफाइन किया गया है। उसके बाद एक एक करके, जैसे शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा।
फिर उसके बाद आपका मानसिक रूप से विकलांग है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी पर भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी सारे जितने भी हैं वो अलग से डिफाइन कर दिए गए हैं, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब का जो उपाय है वो इसी में है और यही आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा भी हुआ है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, एकदम जो इम्पोर्टेंट हो सकता है बस वही आपको दिया गया है। उसके बाद क्या क्या शिक्षण क्षमता जरूरी है उसके लिए वो देख लीजिएगा। लैंगिक भूमिका क्या होनी चाहिए, और उसके बाद पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता जो टर्म है जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है उसके कारण कैसे क्या होता है ये देख लीजिएगा। उसके बाद इसके भी जो क्वेश्चन है ये सब आपसे आराम से बन जाएंगे। और उसके बाद इसमें 57 क्वेश्चन आपको है, क्योंकि ये चैप्टर भी छोटा है, बस एक पॉइंट को इसके अंदर रखा गया था। तो इसके साथ हमारा 10 डेज का पेडागोजी प्लान कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने सीरियसली हमारे साथ इस 10 डेज को किया, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपने देखा पूरी किताब के एक पन्ने को मैंने आपको दिखा दिया और आपने को डेली टास्क देके करा दिया। और देखिएगा इसके बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और ये मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड आप रखिएगा। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, ऑल दी बेस्ट।